गुड आफ्टरनून दोस्तों। 9 अगस्त को जनजाति दिवस मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जनजातीय के बारे में, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और हम समझेंगे कि जनजाति की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जनजातीय क्या है तो राल्फ लिंटन इतिहास करता है, उनके अनुसार जनजाति एक ऐसी टोली का समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो तथा जिनमें एकता और संस्कृति भावना एक समान रूप से विकसित हो। दूसरे इतिहासकर्ता बोआस कहते हैं कि इनके अनुसार जनजाति से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के लिए ऐसे समूह से है जो सामान्य भाषा बोलते हैं तथा बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं। ठीक है। तीसरे इतिहासकर्ता जो होता है जनजाति की परिभाषा देते हैं, मजूमदार जी कहते हैं कि कोई जनजाति परिवार का ऐसा समूह जिसका एक समान नाम हो तथा जो निश्चित भूभाग पर निवास करते हो और जिनकी एक अलग भाषा और औरों से, मतलब जो और लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों से अलग रीति रिवाज हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? जनजातीय बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जनजातीय जो लोग होते हैं उनके रहने के दोस्तों फ़ायदे क्या होते हैं कि सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि यह पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना निवास जंगलों में करते हैं। चूँकि ये जंगलों में निवास करते हैं तो वहाँ से गुजरते हैं तो पेड़ पौधे लगाते हुए चलते हैं। दूसरा, ये जैव विविधता बनाने रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है, क्या जनजातीय लोग हैं उनका पॉपुलेशन पूरे भारत का कितना है, तो याद रखिएगा कि यह भारत के पूरे पॉपुलेशन का 8.6% हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही जनजाति की परिभाषा। जनजातीय डे कब सेलिब्रेट होता है तो 9 अगस्त को जनजातीय डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह एवं नागरिक विद्रोह के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, यह विद्रोह जहाँ हुआ रहा होगा वहीं की यह जनजाति रही होंगी। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों अहोम विद्रोह। क्या दोस्तों? पहला है अहोम विद्रोह। तो यह विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, यह असम में। ठीक है, कहाँ हुआ था? असम में यह विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह असम में। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हो, कोल, संथाल और मुंडा विद्रोह। यह सारी जनजाति हैं और इनका विद्रोह भी हुआ था दोस्तों। तो यह कहाँ है? झारखंड में। ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, तो कभी कभी एग्जामिनर जो होता है झारखंड ऑप्शन में न देकर बिहार दे दिया रहता है, तो आपको याद रखना है कि यह पहले क्या था? बिहार के हिस्से थे। तो हो, कोल, संथाल और मुंडा कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा आंदोलन है दोस्तों कूका आंदोलन। ठीक है, यह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शुरुआत में जब यह कूका आंदोलन शुरू हुआ तो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में कूका आंदोलन शुरू हुआ था, परंतु धीरे धीरे यह एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। शुरू में धार्मिक रूप से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक हो गया था। अगर पूछेगा कि कूका आंदोलन के नायक कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे, तो याद रखिएगा राम सिंह। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चौथा है राजस्थान में। राजस्थान में आंदोलन हुआ था बिजौलिया एवं भील। बिजौलिया और भील जनजाति भी राजस्थान की है और आंदोलन भी यहीं पे हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, जहां आंदोलन हुआ है वहीं की जनजाति भी है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछता है कि भील जनजाति कहाँ की है, कूका जनजाति कहाँ की है, बिजौलिया जनजाति कहाँ की है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पांचवा दोस्तों गुजरात में कच्छ, बघेरा, नायक और नायकदा, ये सारे विद्रोह कहाँ होते हैं? गुजरात में हुए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों फिर से हम रिपीट करते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। दूसरा दोस्तों हो, कोल, संथाल और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। झारखंड में अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बिहार ऑप्शन में रहेगा। कूका आंदोलन पंजाब में, प्रमुख नेता राम सिंह थे। यह शुरुआत में धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक हो गया। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कौन सा आंदोलन है जो सर्वप्रथम धार्मिक रूप से शुरू हुआ था लेकिन आगे बढ़कर राजनीतिक हो गया, तो वह है कूका आंदोलन। राजस्थान में बिजौलिया एवं भील आंदोलन, गुजरात में कच्छ, बघेरा, नायक और नायकदा आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात में कच्छ हुआ, बघेरा हुआ, नायक हुआ और नायकदा आंदोलन कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। ठीक है, अगली आंदोलन की तरफ चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों गडकरी नितिन गडकरी हैं, उनसे याद रखिएगा क्या? गडकरी, रामोसी, सतारा और भील,
याद रखिएगा दोस्तों, भील आंदोलन 2 जगह हुए, एक राजस्थान में और एक महाराष्ट्र में। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा कि ऑप्शन कहाँ है, मतलब कौन सा दिया हुआ है, उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। तो महाराष्ट्र में कौन सा, गडकरी, रामोसी, सतारा और भील विद्रोह हुआ था। कर्नाटका, किटूर, कर्नाटका में कौन सा विद्रोह हुआ था, किटूर विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये सारे जो होता है दोस्तों वो पश्चिमी घाट वेस्टर्न साइड में जो पड़ने वाले हमारे राज्य हैं वो हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटका में किटूर विद्रोह हुआ था। केरल, केरल में मोपाला विद्रोह, ये विद्रोह दोस्तों सब लोग जानते हैं। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मोपाला विद्रोह हुआ था। केरल से दोस्तों ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केरल में ही 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत आया था। अगर पूछेगा किस बंदरगाह पे आया था, तो याद रखिएगा केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। किस बंदरगाह पे आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था। और वहाँ के राजा को जुमैरिन बोला जाता था, तो राजा जो है जुमैरिन ने उसे रिसीव किया था, ठीक है। आपको यह जानना होगा कि जो वास्को डी गामा था वो भारत केवल और केवल व्यापार के लिए आया था, अर्थात केवल और केवल मसालों के लिए आया था। तो केरल में कौन सा, मोपला विद्रोह। कर्नाटक में किटूर विद्रोह, महाराष्ट्र में गडकरी, रामोसी, सतारा और भील विद्रोह। इतना आपको ध्यान रखना है। अब आएगा दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मतलब दक्षिणतम स्टेट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तमिलनाडु में विद्रोह की बात की जाए तो जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ हुए थे, ये सारे जनजातीय आंदोलन है दोस्तों और नागरिक आंदोलन है, ये कहाँ हुए थे, जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में हुए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश दोस्तों लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला प्रथम स्टेट है, ये आपको याद रखना है। कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। आंध्र प्रदेश में कौन सा विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह। कौन सा, रंपा विद्रोह, ठीक है दोस्तों। अब उसके ऊपर ठीक उड़ीसा है। उड़ीसा में पाइक और खोंद विद्रोह, पाइक और खोंद विद्रोह याद रखिएगा। पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1817 ईस्वी में पाइक विद्रोह हुआ था। मेघालय में दोस्तों खांसी आंदोलन, ठीक है। मेघालय की अगर बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पे गारो, खांसी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ, गारो, खांसी और जयंतिया। मेघालय में के मानसीरांग में ज़्यादा वर्षा होने के कारण दोस्तों यही तीनों पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये तीनों जो होता है वो कीप के आकार का शेप बना लेती हैं, जिससे जो होता है यहाँ का जो वायु है उसी में टकराता है और बादल का निर्माण करके भयंकर वर्षा होती है। तो खांसी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो खांसी पहाड़ी से याद रखिएगा कि वह मेघालय में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो चुआर आंदोलन हुआ था, फिर सन्यासी आंदोलन हुआ था, फिर फकीर आंदोलन हुआ था, फिर पागलपंथी और भूमिज आंदोलन कहाँ हुए थे, ये वेस्ट बंगाल में हुए थे। मणिपुर का दोस्तों इकलौता आंदोलन है कुकी आंदोलन। देखिए दोस्तों कुका आंदोलन याद रखिएगा वो पंजाब में हुआ था। यह कुका आंदोलन नहीं है, यह है कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था, ठीक है। आखिरी है दोस्तों एका आंदोलन। अगर पूछे कि एका आंदोलन कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये सारे आंदोलन जनजातीय आंदोलन है और जहाँ की जनजाति है वहीं पे ये आंदोलन हुए हैं। तो ऐसे दोस्तों हम लोगों का 2 तरफ से क्वेश्चन तैयार हो गया कि अगर पूछेगा कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है, फिर भी हम बता देंगे कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है। अगर पूछेगा कि ये आंदोलन कहाँ हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, तो दोस्तों हम फिर भी बता देंगे कि कहाँ हुआ था और किस स्टेट में हुआ था, क्योंकि हमने दोनों तरफ से इसको याद रखा है। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यूपी में हुआ था। आइए दोस्तों फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं कि कौन कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ था। पहला अहोम विद्रोह, अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था, असम में हुआ था अहोम आंदोलन, ठीक है। दूसरा है दोस्तों हो, संथाली और मुंडा कोल विद्रोह, यह कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। मैंने आपको बताया दोस्तों कि झारखंड पहले बिहार था, ठीक है, बिहार में ही था। तो अगर झारखंड ऑप्शन में न रहे तो आप बिहार को मार्क करके आइएगा। राजस्थान की बात की जाए तो बिजौलिया एवं भील आंदोलन, ठीक है, कहाँ, राजस्थान में हुआ था बिजौलिया एवं भील आंदोलन। अगर दोस्तों कुका आंदोलन पूछे, याद रखिएगा कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था, ठीक है। कौन सा आंदोलन, कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था। लेकिन अगर कुका आंदोलन की बात की जाए तो कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में। यह याद रखिएगा कि यह शुरुआत में धार्मिक आंदोलन था, धीरे धीरे यह बढ़कर राजनीतिक हो गया। और इसके नेता कौन थे, तो राम सिंह दोस्तों इसके नेता थे। अगला गुजरात में हुआ था दोस्तों आंदोलन कच्छ बगेरा नायक और नायकदा आंदोलन, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में
कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ये आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, या फिर स्टेट दे देगा और पूछेगा कि यह आंदोलन कहाँ हुआ था। ऐसे दोस्तों घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों तरफ से हम लोग याद करेंगे। महाराष्ट्र में गडकरी, रामोसी, सतारा और भील आंदोलन हुआ था। कौन सा? सतारा आंदोलन, भील आंदोलन, गडकरी आंदोलन और रामोसी आंदोलन। अगर पूछे दोस्तों कर्नाटका में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखिएगा यह किटूर आंदोलन कर्नाटका में हुआ था। देखिए दोस्तों, पहले पश्चिमी घाट से याद करते हुए चलेंगे, वेस्टर्न घाट में जो सारे स्टेट पड़ते हैं उसको याद करते चलेंगे, जैसे पंजाब, राजस्थान। दोस्तों पंजाब तो ऊपर है, फिर राजस्थान, पश्चिम, ठीक है दोस्तों, क्या राजस्थान आ गया दोस्तों, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल में दोस्तों क्या है कि मोपला विद्रोह, यह विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको याद रखना है कि केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, ये रही वेस्टर्न स्टेट में पड़ने वाले जो होता है, वेस्टर्न घाट में पड़ने वाले स्टेट कौन कौन से दोस्तों, फिर से देख लीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल। कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में, राम सिंह इसके नेता थे। दोस्तों ये आंदोलन पूछता है, इसीलिए इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। तमिलनाडु की बात की जाएगा दोस्तों, तो तमिलनाडु में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखिएगा जस्टिस आत्मसम्मान आंदोलन। भारत का सबसे दक्षिणतम स्टेट है, ठीक है, कौन सा, साउथर्न स्टेट है। आंध्र प्रदेश की बात की जाएगी तो उसमें रंपा विद्रोह हुआ था। यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में पूछेगा कि उड़ीसा में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा उड़ीसा में हुआ था पाइक और खोंद विद्रोह। पाइक कब हुआ था, 1817 ईस्वी में पाइक विद्रोह हुआ था। मेघालय में दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इनसे याद रखिएगा कि खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मेघालय में खांसी विद्रोह हुआ था। वेस्ट बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल, देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलबंती, भूमिज, इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे। कारण क्या था कि बंगाल और बांग्लादेश पहले एक ही थे, ठीक है, तो क्या होता है ना कि उसमें जो होता है बहुत सारे आंदोलन, क्योंकि वहाँ पे लोग जो होता है पढ़े लिखे थे, जिसके कारण उन लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना इतनी बड़ी हुई थी। और दोस्तों वो अपने भूमि को लेकर, अपने देश को लेकर वो बहुत ही सजग थे। इसी के कारण दोस्तों बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है, ताकि वहाँ से जो होता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर और जो होता है कि उनको अलग कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वहाँ से राष्ट्रीयवाद की भावना को खत्म कर दिया जा सके। क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग पढ़े लिखे थे और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या, सबसे ज़्यादा आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसके कारण आंदोलन ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होते थे। मणिपुर में दोस्तों मैंने बताया कुकी आंदोलन, कुका आंदोलन पंजाब में, ये आपको याद रखना है। एका आंदोलन किस स्टेट से रिलेटेड है, तो दोस्तों आपको याद रखना है एका आंदोलन यूपी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये रहे सारे दोस्तों जनजातीय आंदोलन और जनजातीय विद्रोह कहाँ हुए हैं। दोस्तों इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और पूरा जो होता है इनका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कि हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे, कहाँ और क्यों हुआ था। ये सिर्फ अभी आप याद रखिएगा कि कौन सा विद्रोह किस स्टेट में हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न